Hello guys, welcome back to the channel of Equilibrium Classes. So फाइनल अकाउंट्स अपने कर रहे थे, ये अपना वीडियो 18 है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। तो तुम पीडीएफ निकाल लो फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला पीडीएफ निकालो और उसके पेज नंबर 9, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट पेज नंबर 9, वहां पे तुम्हें मिलेगा ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, सो पीडीएफ से मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर अरेंज इन सर्टेन ग्रुप्स एंड इन पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। Grouping means putting items of similar nature under a common head, and the arrangement of assets and liabilities in a particular order is called marshalling. अगर आप बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज को किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, उसको मार्शलिंग बोला जाता है। मार्शलिंग दो वे से हो सकता है अरेंजमेंट, या तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या फिर इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब है जो एसेट जो लाइबिलिटी ज्यादा परमानेंट होंगे, जो ज्यादा समय तक बिजनेस में होंगे, वो पहले लिखाएंगे, और जो कम परमानेंट होंगे, कम परमानेंट बोलने का मतलब जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकते, वो बाद में लिखाएंगे। तो एसेट्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, नॉन करेंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट्स। इफ यू रिमेंबर, नॉन करेंट एसेट्स वैसे करेंट एसेट्स को बोला जाता था जिसको हम यूज करने के पर्पस से लाए हैं, बेचना हमारा पर्पस नहीं होता था, कैश में कन्वर्ट कराना हमारा पर्पस नहीं होता था। करेंट एसेट्स हम वैसे एसेट्स को बोलते थे जो या तो कैश के फॉर्म में है या जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो परमानेंस के ऑर्डर में सबसे पहले तो नॉन करेंट एसेट्स ही लिखाएगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी हम कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं नहीं, वो बहुत सालों तक बिजनेस में रहेंगे। सबसे एंड में करेंट एसेट्स लिखाएंगे, क्योंकि करेंट एसेट्स को हम चाहेंगे जितनी जल्दी हो सके कैश में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और बीच में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। लाइबिलिटीज को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, कैपिटल, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। कैपिटल हमें पता है बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, और आउटसाइड लाइबिलिटी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटी बोले तो वैसी लाइबिलिटी जिसका रीपेमेंट, जिसका पेमेंट हम 12 महीने के बाद करेंगे, और करेंट लाइबिलिटी वैसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट 12 महीने के अंदर। तो और कैपिटल का तो पेमेंट बिजनेस तब करेगा जब बिजनेस बंद होगा। तो ऑब्वियसली बिजनेस के कंटेक्स्ट में जो सबसे ज्यादा परमानेंट लाइबिलिटी है वो क्या है? कैपिटल। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये 1 साल के बाद पेमेंट जाएगा, और सबसे ज्यादा पहले पेमेंट किसका जाएगा? करेंट का। तो ये सबसे कम परमानेंट है। तो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस में क्या है, जो ज्यादा परमानेंट है, जो ज्यादा समय तक बिजनेस में प्रेजेंट रहेगा, उसको पहले लिखेंगे, और जो बहुत जल्दी रियलाइज हो जाए कैश में या जिसका बहुत जल्दी पेमेंट हो जाए वो एंड में लिखाएगा। तो दिस इज अरेंजमेंट, मार्शलिंग। दूसरा वे है अरेंजमेंट का लिक्विडिटी के कंटेक्स्ट में। लिक्विडिटी का मतलब है जो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके। तो अब ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी सबसे पहले लिखा जाएगा, क्योंकि ये सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होगा 12 महीने के अंदर। और सबसे एंड में क्या लिखाएगा? कैपिटल और नॉन करेंट एसेट, क्योंकि ये सबसे कम लिक्विड है, क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, और बीच वाली चीज तो बीच में ही रहेगी। सो मार्शलिंग मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। और ग्रुपिंग का क्या मतलब है? जितने भी नॉन करेंट एसेट होंगे सब नॉन करेंट एसेट के अंदर, जितने भी करेंट एसेट होंगे सब करेंट एसेट के अंदर, जितनी भी नॉन करेंट लाइबिलिटी सब नॉन करेंट लाइबिलिटी में, जितनी भी करेंट लाइबिलिटी सब करेंट लाइबिलिटी में। तो ग्रुपिंग का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड जितने भी आइटम होंगे उस पर्टिकुलर हेड में, जैसे
लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आपका क्या होता है, नॉन करेंट एसेट। तो ये सब कहां लिखा जाएंगे, इस हेड में। डेटर, कैश, बैंक, स्टॉक, ये सब आपका क्या होता है, करेंट एसेट। ये सब कहां लिखा जाएंगे, यहां पे। तो ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग आइटम्स ऑफ वन पर्टिकुलर नेचर अंडर वन हेड। एंड मार्शलिंग का मतलब क्या है, अरेंजमेंट। मार्शलिंग अरेंजमेंट दो वे से हो सकता है, ऑर्डर ऑफ परमानेंस, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। परमानेंस में जो ज्यादा परमानेंट है वो पहले लिखाएगा और जो लेस परमानेंट है वो बाद में। लिक्विडिटी में उल्टा, जो लेस परमानेंट है इसका मतलब वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सकता है तो वो पहले लिखाएगा, और जो बहुत ज्यादा परमानेंट है यानी जिसको कैश में कन्वर्ट होने में समय लगेगा वो एंड में लिखाएगा। ठीक है, तो तुम इतना लिखो, फिर इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 वो कर लेते हैं। तो मैं वो उसका सॉल्यूशन लिखता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डायरेक्टली सॉल्यूशन। तुम इतना नोट डाउन कर लो पहले। पीडीएफ अपना चल रहा है फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट वाला पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 19, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट पीडीएफ, क्वेश्चन 19। अरेंज द एसेट्स इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। मेरे को कुछ एसेट्स गिवन है और मेरे को बोल रहा है ऑर्डर ऑफ परमानेंस में अरेंज करो। तो मेरे को पता है परमानेंस में पहले नॉन करेंट एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट एंड देन करेंट एसेट। तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूं। डेटर, डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट, क्योंकि डेटर वो होता है जिसको हमने उधार में गुड्स बेचा है, और ऑब्वियसली हम जिसको उधार में गुड्स बेचते कभी भी हम उसको 12 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे पैसा देने के लिए, ऑब्वियसली उससे 12 महीने से पहले ही पैसा लेंगे। तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट। स्टॉक, स्टॉक इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट, क्योंकि स्टॉक को आप विद इन 12 मंथ्स ही रियलाइज करने की कोशिश करोगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट में लिखा जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन करेंट एसेट, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग आप बेचने के पर्पज से नहीं लाए हो, आप उसको यूज करोगे, तो वो आपका एक फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स आर एग्जांपल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, वो परमानेंट है। कैश, करेंट एसेट्स, क्योंकि वो तो कैश के फॉर्म में ही है। मोटर व्हीकल, फिक्स एसेट, नॉन करेंट एसेट, आप उसको बेचने के पर्पज से नहीं लाए हो, आप उसको यूज करोगे। कैश एट बैंक, करेंट एसेट, क्योंकि आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। गुडविल, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। इनटैंजिबल एसेट्स, जितने भी इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं सबको हम लोग नॉन करेंट एसेट लेते हैं। प्लांट एंड मशीन, नॉन करेंट एसेट, यूज करने के पर्पज से लाए, बेचने का कोई पर्पज नहीं है। फर्नीचर, नॉन करेंट एसेट। लूज टूल, 12th में तुमको पढ़ाया जाएगा कि लूज टूल इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ स्टॉक एंड स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करेंट एसेट, तो लूज टूल भी हम लोग कहां लिखेंगे, करेंट एसेट में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने में रियलाइज हो जाए, यानी आप इन्वेस्ट करो 3 महीने में आपको प्रिंसिपल सहित ब्याज मिल जाएगा। तो क्योंकि वो 3 महीने में ही रियलाइज हो जाएगा, इसका मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट। सो ऑर्डर ऑफ परमानेंस हो गया और ये ग्रुपिंग हो गया, एक पर्टिकुलर नेचर का आइटम एक पर्टिकुलर हेड में। 20 नंबर वो भी मैंने सॉल्व करके रखा है। ड्रॉ द बैलेंस शीट ऑफ केसरी एंड सन्स एज ऑन 31 March 17 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के ऑर्डर में बनाना है, तो पहले करेंट एसेट, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर नॉन करेंट एसेट। लाइबिलिटी में पहले करेंट लाइबिलिटी, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी और फिर कैपिटल। कैश, कैश इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट एसेट, करेंट एसेट में मैंने लिख दिया कैश। क्रेडिटर, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर वो होते हैं जिससे हम लोगों ने उधार में गुड्स खरीदा है, तो ऑब्वियसली जिससे भी हमने उधार में गुड्स लिया होगा वो हमें 12 महीने से ज्यादा का तो टाइम नहीं देगा, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, तो विद इन 3, 4, 6 मंथ्स हमें उसका पैसा लौटाना है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ करेंट लाइबिलिटी।
बिल पेएबल, तो जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं तो हम अगर हमें पार्टी को पेमेंट करना है तो हम क्रेडिटर का नाम काट के उसको बिल पेएबल नाम दे देते हैं। और तुम बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई भी क्वेश्चन देख लो, उसमें 3 महीना 4 महीना 6 महीना उससे ज्यादा का टाइम नहीं है। कोई भी बिल ऐसा नहीं था जिसमें टाइम 12-12 महीने से ज्यादा का हो। तो ये बिल पेएबल आपकी लाइबिलिटी है, और क्योंकि 12 महीने के अंदर ही मेरे को पैसा लौटाना है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मेरे को पैसा लेना है एसेट, और क्योंकि बिल रिसीवेबल भी 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना ज्यादा से ज्यादा, तो बिकॉज विद इन 12 मंथ्स हमें पैसा मिल जाएगा, तो बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। डेटर, डेटर करंट एसेट होता है। मशीन एज ऑन 1 अप्रैल 85,000, डेप्रीसिएशन 8500। तो मशीन एक फिक्स एसेट है जिसको आप यूज करने लाए हैं, नॉन करंट एसेट। हम बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल को मशीन था 85,000 का, उस पर 8500 का डेप्रीसिएशन लगा है, तो मशीन का वैल्यू 76,500। फर्नीचर 1 अप्रैल को 21,000, उस पर डेप्रीसिएशन लगा 2100, तो फर्नीचर का ईयर एंड में वैल्यू 18,900। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट 15,400। कैपिटल दिया हुआ है 90,000, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 8,000, तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स घटा देंगे, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 31,000, तो कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा। बस बाकी तुम टोटल वोटल तुम अपने से कर लेना। So this was grouping and marshalling. Marshalling is arrangement in one particular order. Grouping means putting items of one particular category in that particular category. ठीक है? So फिर अगले वीडियो में और कोई छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं पे है। इस वीडियो में हमने ग्रुपिंग और मार्शलिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे।